अब आपके फोन में सिम कार्ड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी जगह अब ले रहे हैं ये। क्या देख रहे हो? यहां पर कुछ भी नहीं है। ये सिम टोटली इनविजिबल है। ये नया सिम आपके फोन में होते हुए भी नहीं होगा और बहुत ही जल्द अब सभी फोन्स में ये सिम कंपलसरी होने वाला है, क्योंकि कई टेलीकॉम कंपनीज ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इन ई सिम्स को हर एक मोबाइल फोन जो कि 10,000 रुपए से महंगे हैं उनमें कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक नई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है और इसमें जनता का ही फायदा होने वाला है। और फायदा भी सिर्फ मोबाइल फोन्स में ही नहीं, बल्कि एज फैसिनेटिंग एज इट मे साउंड, यही ई सिम्स आप अपनी कार से लेकर अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर तक इन्हें हर जगह पर यूज कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल MG हेक्टर की कार, Hyundai की कार, इसके साथ देश में आज से 35 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में भी ई सिम्स चल रहे हैं। तो आखिर की टेक्नोलॉजी है क्या जिसमें ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक सिम पर चल रही है? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, एक कार और इलेक्ट्रिसिटी मीटर में सिम यूज ही कैसे और क्यों होगा? और अगर ये इतने ही फायदेमंद है तो आखिर क्यों मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इससे बड़ी परेशानी हो रही है? और उनका कहना है कि ये ई सिम टेक्नोलॉजी एक कंप्लीट स्कैम है। इसका पूरा फायदा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज को, और जनता का तो इससे सिर्फ जेब ही कटने वाला है। उनके हिसाब से अगर ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी कंपलसरी हो गई तो मोबाइल फोन के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। तो आखिर ई सिम से हमारी लाइफ इजी होगी या ई सिम हमारे प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा देगा? चलो सब कुछ एज यूजुअल डिटेल में समझते हैं, मगर एक सिंपल लैंग्वेज में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं कि आखिर जिस ई सिम की इतनी तारीफ की जा रही है वो ई सिम एग्जैक्टली है ही क्या? वेल, ई सिम फंडामेंटल लेवल पर एक न्यू सिम टेक्नोलॉजी है जिसके आने के बाद शायद आपके फोन में सिम कार्ड ट्रेस ही नहीं रहेंगे, क्योंकि देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, हम अपने सिम कार्ड को फोन के ट्रे में डालते हैं, बट ई सिम के केस में ये सिम कार्ड खुद ही फोन का हार्डवेयर यानी कि फोन का ही एक पार्ट होता है। इसे थोड़ा विजुअली समझते हैं तो देखो ये है हमारे फोन का मदरबोर्ड और इस पे ये ऐसी दिख रही चीज हमारे फोन के अंदर इंटीग्रेटेड ई सिम है। नाउ आई नो सबको यही सवाल आ रहा होगा, किस मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्ड सिम हार्डवेयर में किस कंपनी का नंबर चलेगा? तो देखो इसके पीछे का टेक काफी यूनिकली डिजाइन है। इलेक्ट्रॉनिक सिम या एम्बेडेड सिम, जिसे हम ई सिम कहते हैं, इसके नाम के मुताबिक ही ये सिम इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होगा। बस आपको सर्विस प्रोवाइडर का ऐप डाउनलोड करना है और आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, इसका डिटेल्ड और काफी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, बट सबसे पहले हम टेलीकॉम कंपनीज के उन बिग एंड बोल्ड क्लेम्स पर जरा गौर कर लेते हैं कि क्यों उनके हिसाब से ये ई सिम्स क्रांति लाने वाले हैं। सबसे पहला क्लेम है जिसमें एयरटेल के सीईओ विठल जी ने यह ओपनली कहा कि ई सिम से फोन्स की चोरी होना कम हो जाएगा, क्योंकि आपके चोरी हुए फोन्स इजीली ट्रैक हो पाएंगे। तो नॉर्मली फोन चोरी होने के बाद चोर सबसे पहले सिम कार्ड निकाल के फेंक देता है, जिससे खोए हुए फोन को ट्रैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। बट ई सिम वाले फोन्स में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो फोन के मदरबोर्ड का ही एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है, जिस वजह से इन फोन्स को ट्रैक करना एकदम ईजी हो जाएगा। फिर दूसरा बड़ा फीचर ये होगा कि ई सिम से मोबाइल में मल्टीपल सिम्स लग सकते हैं, मतलब एक फोन में आपकी मर्जी जितने चाहे उतने नंबर इस्तेमाल कर लो। ई सिम तो जैसे हमने जाना डायरेक्टली फोन के मदरबोर्ड में ही इंटीग्रेट होता है। बस सिर्फ आपको जितने भी नंबर्स चाहिए उन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के आपको एप्स डाउनलोड करने होंगे, एप्स डाउनलोड करके प्लान्स एंड सब्सक्रिप्शंस लो और आपका नंबर एक्टिव। सो काइंड ऑफ लाइक एक फोन में जितने चाहे आप गेम्स डाउनलोड कर पाते हो, उसी तरीके से अब आप नंबर्स रख पाओगे। अब इसमें यहाँ पे अभी के हिसाब से एक कैच है, मतलब ये 100% रूल नहीं है, और ऐसा क्यों है वो समझने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूं। इंडिया में हो रहे इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से इंडिया का जॉब मार्केट भी काफी ग्रो हो रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े कंपनीज जैसे पेटीएम, फ्लेक्सिन और सैमकॉम टेक्नोब्रेन्स में नॉर्मल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू तक पहुंचना ही काफी मुश्किल होता है। बट नॉट एनीमोर। अब नेक्स्ट लेवल ने कई लोगों के लिए इस पूरे प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे शुभम, जिससे सिर्फ 15 दिनों के अंदर 3 जॉब ऑफर्स आ गए। देखो नेक्स्ट लेवल पर आपको सबसे पहले तो अपना जॉब रोल चूज करना है। यहाँ पे सेल्स और टेक के काफी सारे जॉब्स हैं, जैसे सेल्स एसोसिएट, एंगुलर डेवलपर, उरू डेवलपर जैसे जॉब्स, जिन सभी के लिए आप नेक्स्ट लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू एक एआई के थ्रू होता है। यस, एक एआई, जिस वजह से ही आपके चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड 10x हो जाते हैं। अब आप जैसे ही शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, इन नो टाइम यू विल हियर बैक फ्रॉम द रिक्रूटर। इफ यू डोंट गेट शॉर्टलिस्टेड इन वन कंपनी, डोंट वरी, योर प्रोफाइल विल गेट रिकमेंडेड टू अदर कंपनीज एज वेल। अब इसके अलावा नेक्स्ट लेवल के वीकली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप प्राइजेस भी जीत सकते हो, जैसे OnePlus, Amazon Kindle और Amazon वाउचर्स। नेक्स्ट लेवल पर 1000+ जॉब्स है फॉर यू टू एक्सप्लोर। सो अगर आप एक फ्रेशर हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल, डू चेक आउट द नेक्स्ट लेवल ऐप। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दिया है। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे कि वहां पर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या क्लू मिले थे। खुद एप्पल ने ईटी को बताया कि एज ऑफ नाउ आईफोन में 8 सिम्स चल सकते हैं, बट एंड्रॉइड डिवाइसेस में फिलहाल सिर्फ 2 सिम्स ही एट अ टाइम चल सकते हैं। सो ये 8 सिम्स एट अ टाइम वाला ऑप्शन सिर्फ आईफोन्स के लिए अवेलेबल है फॉर द टाइम बिंग। बट हाँ, आईफोन में भी एट वन टाइम चलेंगे सिर्फ 2 ही सिम्स, मतलब आपके फोन में 8 सिम्स चालू जरूर रहेंगे, पर आप कॉल्स और मैसेज करने के लिए सिर्फ 2 ही सिम्स को यूज कर पाओगे। अब अगर तीसरे बड़े क्लेम की बात करें तो वो ये है कि ई सिम की वजह से आप अपने फोन को घर छोड़ के भी अपने स्मार्ट वॉच से दुनिया में कहीं भी कॉल्स रिसीव कर सकते हो।
तो एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। आपके पास बस ई सिम सपोर्ट करने वाला एक स्मार्ट वॉच होना चाहिए और फिर इसमें लगा ई सिम आपके फोन में लगे ई सिम का एक क्लोन यानी कि एक कॉपी बन जाएगा और इससे आपका फोन आसपास ना होते हुए भी आप फोन से और कॉल से कनेक्टेड रह सकते हो। एंड इन फैक्ट इवन आज के तारीख में एप्पल के कई ऐसे डिवाइसेस इंडिया में मिलना शुरू भी हो चुके हैं। तो चलो अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर कि आप ई सिम कैसे ले सकते हो। तो आपको इस ई सिम का सब्सक्रिप्शन किसी स्टोर पर नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपके एग्जिस्टिंग फिजिकल सिम कार्ड को ई सिम में कन्वर्ट करें, जिसके बाद सर्विस प्रोवाइडर आपके रजिस्टर्ड मेल पर क्यूआर कोड भेजेगा, जिस क्यूआर कोड को आपको आपके फोन से स्कैन करना है एंड डन, आपके फोन पर ई सिम एक्टिव हो जाएगा। सो अब तक हम इतना समझ गए कि ई सिम्स एग्जैक्टली है क्या और उन्हें मोबाइल फोन्स में यूज करके हमें क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि कार्स और इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में एग्जैक्टली कैसे यूज हो सकते हैं। सो देखो, हर साल अनफॉर्चुनेटली 1.5 लाख इंडियंस अपनी जान कार एक्सीडेंट्स में गवा देते हैं, बट पोटेंशियली अब कार्स में लगे ई सिम्स की वजह से ये डेथ्स कम हो सकते हैं। वो कैसे, चलो जानते हैं। तो 2019 में देश की पहली इंटरनेट कार MG हेक्टर लॉन्च हुई थी। अब इस कार में एक यूनिक लाइफ सेविंग फीचर है, जो कि ये है कि अगर कार का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के इंपैक्ट से एयरबैग्स खुल जाते हैं, तब कार में मौजूद ई सिम तुरंत कार ओनर के 2 कॉन्टैक्ट्स और इमरजेंसी सर्विसेज को गाड़ी की लाइव लोकेशन के साथ एक अलर्ट मैसेज भेज देता है कि एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी मदद भेजो। बट SOS अलर्ट के अलावा भी ई सिम लगी ये कार में काफी एडवांस फीचर्स भी है। जैसे ये कार उसके इंजन के हेल्थ स्टेटस को कंटिन्यूअसली ओनर को अपडेट करती रहती है, ताकि ओनर को एग्जैक्टली पता चले कि प्रॉब्लम क्या है बिना कार मैकेनिक के पास जाए। ऑल्सो इस फीचर के चलते आप अपने कार के दरवाजे, विंडोज, सनरूफ, लॉक्स, इंजन को ऑन या ऑफ, ये सब कुछ भी सीधे अपने फोन से ही कर सकते हो, क्योंकि कार डायरेक्टली ई सिम नेटवर्क के थ्रू आपके फोन से कनेक्टेड होगी। एंड इवन इसी ऑनलाइन कनेक्शन से आप इजीली कार की रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, नेविगेशन और जियो फेंसिंग भी कर सकते हो। ये फीचर्स पर्टिकुलरली पेरेंट्स के लिए काफी काम आ सकता है। अगर वो अपनी कार बच्चों को चलाने देते हैं, उन्हें वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। कार के अलावा भी ई सिम टेक्नोलॉजी आज हॉस्पिटल्स में भी लाइफ सेविंग साबित हो रही है। मणिपाल हॉस्पिटल्स अपने यहाँ पर सर्जरी करवाए पेशेंट्स को ई सिम एनेबल्ड स्मार्ट वॉचेस देते हैं, जो पेशेंट्स की हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, स्लीप क्वालिटी, पेन स्कोर यानी कि उसे कितना दर्द हो रहा है, इस सब का रियल टाइम डेटा ये ई सिम एनेबल्ड स्मार्ट वॉच डॉक्टर्स और नर्सेस को भेजते हैं। अपोलो हॉस्पिटल इनसे एक स्टेप आगे, उन्होंने तो पूरा इन पेशेंट रूम ऑटोमेशन सिस्टम ही बना दिया। ये सिस्टम हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स का रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और बाकी क्लिनिकल पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली डॉक्टर को भेजते रहता है। कन्वेंशनली पेशेंट्स की हालत कैसी है ये नर्सेस को लगातार चेक करते रहना पड़ता था, बट ई सिम टेक्नोलॉजी से ये काम एकदम आसान और एफिशिएंट हो गया। अब ये टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह काम करती है कि हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग मशीन में एक ई सिम होता है, जो क्लाउड नेटवर्क पर रियल टाइम डेटा अपलोड करता है। इस डेटा को डायरेक्टली AI प्रोसेस करके डॉक्टर को एक पूरा हेल्थ रिपोर्ट भेजता है, जिसकी मदद से फिर डॉक्टर्स आसानी से हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स को मॉनिटर करते रहते हैं। हेल्थ सेक्टर के अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग में भी ई सिम काफी मेजर रोल प्ले करता है। वेल टेल मी, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आया है, पर इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का पता ही नहीं होता। बट अब नहीं, स्मार्ट मीटर्स के आने से सब कुछ चेंज हो गया। अब आपने एक पर्टिकुलर महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, ये जानने के लिए एक पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मीटर आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहता है रियल टाइम बेसिस पर। और इसमें भी ई सिम ही लगा होता है, जो आपके फोन पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का रियल टाइम अपडेट भेजते रहता है। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तब ये डिवाइस आपको एक अलर्ट भेजता है, ताकि आप पहले से इत्तिला हो जाओ। टिल डेट गवर्नमेंट ने करीब 35 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर्स पूरे देश में ऑलरेडी इंस्टॉल भी कर लिए हैं। अब अगला सेक्टर जिसमें भी ई सिम्स एक मेजर पुश दे रहा है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी तक हमने किसानों को खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए देखा है। हमारे देश में कई सालों से खेतों में प्लोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक सब कुछ किसान मैनुअली अपने हाथों से करते आए हैं। बट अभी विद ई सिम एम्बेडेड एग्रीकल्चरल IoT डिवाइसेस, यही खेती पोटेंशियली बिना किसी इंसान के भी हो सकती है। जैसे खेत को प्लाउ करने के लिए मशीन नेविगेशन टेक्नोलॉजी से ट्रैक्टर और उस पे लगा हैवी प्लाउइंग इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली GPS सेट लोकेशन में खेती करता है, और फिर एग्रीकल्चरल ड्रोन्स और हॉपिंग सिस्टम्स खेत में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से फार्मर्स सॉइल क्वालिटी देखकर कौन सा मैन्योर यानी कि कौन सा खाद डालना है ये डिसाइड कर सकते हैं, और इवन वेदर कंडीशन के अपडेट्स ले सकते हैं। अब हमारे देश में इसी टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5 नॉलेज पार्टनर्स और 24 एग्री बिजनेसेस के साथ टाइप्स कर लिया है, और इसी टेक्नोलॉजी को ऑल इंडिया लेवल पर स्केल कैसा किया जा सके, इसके ऊपर भी रिसर्चेस चालू है। सो नाउ हैविंग अंडरस्टूड कि ई सिम क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, लेट्स आंसर द बर्निंग क्वेश्चन। आखिर जिस चीज के इतने बेनिफिट्स दिख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को आखिर क्यों मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक स्कैम बता रही है? आखिर क्यों उनका कहना है कि इन ई सिम से लोगों से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज का फायदा होने वाला है? दरअसल ये पूरा मुद्दा कुछ ऐसा है ना कि हाल ही में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिक्वेस्ट किया कि देश में ई सिम को सारे 10,000 और उसके ऊपर वाले फोन्स में कंपलसरी कर दो, क्योंकि उनका कहना है कि सिम कार्ड चिप शॉर्टेज से उनको सिम कार्ड्स महंगे पड़ रहे हैं। पर इसका विरोध करते हुए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनको 10,000 रुपए वाले फोन में ई सिम्स वाले मदरबोर्ड यूज करने होंगे, जिससे इवेंचुअली फोन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस रेंज के फोन्स आज देश में 50% से ज्यादा जनता यूज करती है। मतलब डायरेक्टली ये स्टेप एक आम आदमी की लाइफ पे इंपैक्ट लाएगा। इनफैक्ट ये बात अभी भी क्लियरली देख सकते हो आप कि इंडिया में सिर्फ आईफोन, सैमसंग के 50,000 प्लस की सीरीज और गूगल पिक्सल के हाई एंड फोन्स में ही ई सिम्स मिलते हैं, क्योंकि ई सिम टेक्नोलॉजी इज स्टिल एट द मोमेंट वेरी एक्सपेंसिव। और इस वजह से इस मुद्दे में कई एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस मूव से टेलीकॉम ऑपरेटर्स का तो फायदा है, क्योंकि वो ऐसे करके अपने लाइफ टाइम एनुअल कॉस्ट जो कि उनके न्यू सिम प्रोडक्शन में जाता है उसे हमेशा के लिए कट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का लॉस ही होगा, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाएगा और फिर भी उन्हें कॉस्ट इलास्टिक मार्केट में प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि हर महीने हमारे देश में 2030 लाख सिम कार्ड्स लगते हैं, जिसका मेकिंग कॉस्ट टेलीकॉम कंपनीज को 8 से 10 रुपए पर पीस पड़ता है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि ई सिम्स के आने की वजह से इन कंपनीज का कितना कॉस्ट सेव होगा। अगर मोटा मोटा बताऊं तो एनुअली 700 करोड़ टेलीकॉम कंपनीज को फिजिकल सिम्स के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो इस वजह से टेलीकॉम कंपनीज का फायदा तो होगा, लेकिन आम इंसान के लिए कॉस्ट मोबाइल फोन्स का बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, सारे पर्सपेक्टिव्स को कंसीडर करके आपको क्या लगता है, क्या सारे फोन्स में ई सिम कंपलसरी करना चाहिए या फिर फिजिकल सिम ही सही है, जब तक ई सिम की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चीप नहीं हो जाती, ताकि आम लोग भी वैसे फोन्स को अफोर्ड कर सके? ये टेक्नोलॉजी डेफिनेटली रेवोल्यूशनरी तो है, बट डेफिनेटली इससे अगर फोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बट मे बी कुछ सालों बाद ये अफोर्डेबल बन जाए और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उतना ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक लार्ज स्केल में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुका हो। अपने थॉट्स को नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करना। वैसे आज एक और एक ऐसी न्यूज है जो काफी ज्यादा चर्चे में। 18 दिसंबर 2023 को इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की काफी अनयूजुअल तरीके से मौत हो जाती है। ऐसे खबरें फैलने लग गई। उसे उसी के घर पे जहर देकर मार डाला गया। बट इस मौत की खबर के अगले ही दिन दाऊद का राइट हैंड छोटा शकील मीडिया के सामने ओपन स्टेटमेंट देता है कि दाऊद जिंदा है। तो आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है, और पाकिस्तान में जो बहुत ही अननोन किलिंग्स हो रहे हैं उसके पीछे क्या मामला है बॉस? वेल, हमने इस मामले में बहुत ही डिटेल में रिसर्च किया एंड वी हैव फाउंड सम शॉकिंग एविडेंसेस, जिसे आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। पूरा वीडियो है, आई हाईली सजेस्ट यू चेक इट आउट, जिससे आपको इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आज के लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और आज किस लेवल पे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सब कुछ पता चलेगा। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट कंपनीज लाइक पेटीएम, फ्लेक्सिन और सैमकॉम टेक्नोब्रेन्स में आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो थ्रू नेक्स्ट लेवल ऐप। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो अभी जाके साइन अप करो एंड सिलेक्ट फ्रॉम 1000 प्लस जॉब्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।